हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ग्रेड 10 मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री के सम्स। आई एम डिस्कसिंग ग्रेड 10 मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री सम्स। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस सम, प्रूव दैट। तो प्रूव दैट सम, हाउ डू वी सॉल्व द प्रूव दैट सम? प्रूव दैट सम कैसे सॉल्व करते हैं? तो हम प्रूव दैट सम में from LHS either we bring the RHS answer, or from RHS we bring the LHS answer, or we solve LHS and RHS both and bring a common answer. तो we can say that LHS is equal to RHS. तो आई होप आपको समझ में आया है मैं क्या समझा रही हूँ यहाँ पे। तो पहले LHS यहाँ हम सॉल्व करेंगे। तो हमको RHS का आंसर निकालना है। RHS सॉल्व अगर कर रहे हैं तो LHS का आंसर निकालना है, या फिर दोनों ही सॉल्व कर रहे हैं तो एक कॉमन आंसर दोनों का सेम निकालना है। तो इस तरीके से हम प्रूव करेंगे ये आइडेंटिटी। तो अब जो है हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा वाला स्ट्रेटजी चूज़ करेंगे? तो पहले हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और जितना हम सॉल्व कर सकते हैं उसको उतना सॉल्व करते हैं। अगर हमें RHS मिल जाता है तो वहाँ LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो जाता है। अगर हमें RHS नहीं मिलता है तो हम RHS को लेके प्रूव करते हैं और LHS और RHS का आंसर सेम आ जाता है, तो वी हैव प्रूव्ड। तो हम पहले कोई भी सम प्रूव दैट कर ले, सबसे पहले RHS को सॉल्व करें। तो RHS को सॉल्व करना है यहाँ पे। तो सम है cosec a माइनस साइन a, सेकेंड ब्रैकेट में sec a माइनस cos a इज इक्वल टू 1/tan a प्लस cot a। तो हमने LHS लिया, वी हैव टेकन LHS। तो हाउ विल सॉल्व इट? तो दिस इज द LHS, वी हैव रिटन द क्वेश्चन एज इट इज। क्वेश्चन में जो दिया है वो एज इट इज लिखा है। अब cosec, व्हाट इज cosec? cosec इज 1/sin a एंड माइनस साइन ए इज एज इट इज, ऐसे ही रखा है मैंने। sec a का क्या होता है? 1/cos a एंड cos a इज एज इट इज। नाउ साइन ए यहाँ पे है, मैंने LCM लिया है, LCM इसलिए साइन ए कॉमन आ गया। तो 1 माइनस, क्योंकि साइन ए यहाँ नीचे है तो 1 रहेगा, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसलिए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे भी LCM मैंने लिया है cos a, तो cos a हो गया LCM, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a। इस तरीके से हो गया ये। अब इसमें जो है हम यहाँ पे डायरेक्टली कोई कोई बुक में ऐसे आंसर दिया होता है, पर मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता रही हूँ कि ये जो आंसर है वो कैसे आता है। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ब्राइट स्टूडेंट है, वो इजीली कर सकते हैं, पर जिनको समझ में नहीं आता है तो वो मैंने साइड में पेंसिल से यहाँ पे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे कैसे करना है? तो ये वाला जो है उसको मैंने, जो डिनोमिनेटर है उसको कॉमन लिख दिया है और ऊपर के जो टर्म्स हैं उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया है इस तरीके से। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब न्यूमरेटर को सॉल्व कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे जो ये 1 है, ये 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ पहले, तो आंसर आया 1। ये सेम 1 जो है वो कॉस स्क्वायर ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए होगा माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट टर्म है साइन का, तो माइनस साइन स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आंसर आया माइनस साइन स्क्वायर ए, और यही साइन स्क्वायर है जो है माइनस, ये कॉस स्क्वायर ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आंसर आया हमारा। अब यहाँ पे जो ये आंसर आया उसमें माइनस साइन कॉमन निकालना है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, प्लस ये जो साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है, ऐसा का ऐसा ही रहा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन डिनोमिनेटर, तो कॉस ए अपॉन इंटू साइन ए, डिनोमिनेटर एज इट इज रखा मैंने। तो ये 1 और 1, तब हमको ये वाला आंसर मिलता है कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। तो हमारा आंसर फाइनली क्या हो जाता है? कॉस ए इंटू साइन ए। आई होप आपको ये जो यहाँ पे जो मैंने समझाया है वो इजीली समझ में आ गया होगा। अब आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। नेक्स्ट RHS, हमको ये RHS तो नहीं मिला, LHS में से RHS तो नहीं मिला यहाँ पे। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे, तो वी हैव रिटन RHS, तो 1/tan a प्लस cot a, तो tan a's वैल्यू इज sin a अपॉन cos a, cot a वैल्यू इज cos a अपॉन sin a। नाउ हाउ डू वी सॉल्व दिस? तो यहाँ पे मैंने समझाया, यहाँ पे LCM लिया है मैंने, और ऊपर जो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, नीचे cos a इंटू साइन ए।
अब यहाँ पे ये जो टर्म है उसको इस तरीके से कैसे लिखा हमने, तो इसको लिखने के लिए यहाँ पे मैंने समझाया है, ये जो टर्म है वो इस तरीके का है, a अपॉन बी बाई सी, तो a इंटू सी बाई बी इस तरीके से हो जाएगा ये। तो इसलिए यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन ए, ये जो डिनोमिनेटर था यहाँ पे वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये है, इसका वैल्यू होता है 1, आइडेंटिटी है हमको पता है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आया, कॉस ए इंटू साइन ए। सेम आंसर जो है वो हमारा LHS में भी आया है। अब देख सकते हो कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। तो क्योंकि ये जो वैल्यू थी वो एक सम था, वो प्रूफ दैट का था, तो इसलिए नीचे हमें लिखना ज़रूरी है, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ये जो हमने लिखा है वो लिखना ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये जो सम है वो समझ में आया है, कैसे करना है ये प्रूफ दैट वाला सम। ये CBSE 2010 में भी पूछा गया है, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो तो आप बहुत ही अच्छे से लर्न कर ले, समझ ले। लर्न करने से पहले अच्छा है समझ के उसको कैसे करना है वो उसकी प्रैक्टिस कर ले, ताकि आपको इजीली स्कोर हो सके। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।